Hello everyone, hope you all are doing well. Today I have brought such 30 English phrases that you will find useful for daily conversation and interesting as well. So what you have to do? You have to watch this video till the end and you have to practice each and every phrase after me so that you could imbibe these phrases in your daily conversation. Only then you will sound confident and fluent. So without wasting any further time, let's begin. Hi, my name is Sandhya Gupta and you are watching me on Practice Planet. Let's begin. So our first phrase is may I have a word? May I have a word? इस फ्रेज का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जब हमें किसी से बोलना हो क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम बोलते हैं मे आई हैव अ वर्ड. सेकेंड इज ग्लैड टू हेल्प. ये आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई थैंक यू बोलता है, आपने किसी की हेल्प की तो आप बोल सकते हैं ग्लैड टू हेल्प, मदद करके अच्छा लगा. नेक्स्ट है कई बार हम बोलते हैं ना दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यानी जब हम किसी की हेल्प करने से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कितने अच्छे हो, तो हम आप बोल देते हैं इंग्लिश में दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. अगली फ्रेज है हमारी इट डजंट रिंग अ बेल. इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जैसे किसी ने हमें कोई चीज़ दिखाई कि देखो ये पिक्चर है, इसे देख के तुम्हें कुछ याद आया, तो हम बोलेंगे नहीं इससे हमें कुछ याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं इट डजंट रिंग अ बेल, इट डजंट रिंग अ बेल. इट हैपन्स. इसको हम वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ होता है कई बार ऐसा, तो उस केस में इट हैपन्स. इट्स माई फॉल्ट. जब आपसे कोई गलती हो जाए और आपको बोलना हो ये मेरी गलती है, तो आप बोलेंगे इट्स माई फॉल्ट. और आपको बोलना हो कि हाँ मुझे नहीं पता, तो बेसिकली हम बोलते हैं आई डोंट नो. उसको आप रिप्लेस करो थोड़ा सा अच्छे सेंटेंस से आई हैव नो क्लू या आई हैव नो आइडिया, यानी मुझे कुछ भी नहीं पता. दूसरा है आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट. आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट. ये हम कब इस्तेमाल करते हैं जब आपसे कोई पूछता है कि आपने इस बारे में सोचा, तो आप बोलते हैं नहीं मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, तो आप बोल सकते हैं आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, या मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, आई डिडेंट गिव इट मच थॉट. पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं. आई सपोज सो. आई सपोज सो ये हम जब बोलते हैं जब कहीं हम कुछ हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है तो हम बोलते हैं मेरा ऐसा मानना है, यानी मुझे ऐसा लगता है, आई सपोज सो. हमारी अगली फ्रेज है आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो यानी आप बात कर रहे हैं किसी से और आप बोल रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक सो. नेक्स्ट है हाउ इज इट गोइंग. हाउ इज इट गोइंग. आप किसी से पूछना हो और कैसा चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग. नाइस टू मीट यू. ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा. इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब आप किसी से मिल रहे हैं, आप किसी से मिले उस वक्त, मिलते वक्त नाइस टू मीट यू, हाय नाइस टू मीट यू, इस तरीके से. अगला सेंटेंस है हमारा इट वॉज नाइस मीटिंग यू. इन दोनों छोटा सा डिफरेंस है, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है. आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू. इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जब हम वहाँ से विदाई ले रहे होते हैं. जब हम मिले उस पर्सन से, तब हमने बोला हाय माय नेम संध्या, नाइस टू मीट यू, यानी आप मिले तब आपने बोला आपसे मिलकर अच्छा लगा. और जब आपकी कन्वर्सेशन होगी, आपकी मीटिंग ओवर होगी, नाउ यू आर लिविंग दैट प्लेस, तब आप बोलेंगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा. तो जाते वक्त आप बोलेंगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू. वहाँ मत बोल देना नाइस टू मीट यू, तब बोलेंगे आप इट वॉज नाइस मीटिंग यू. एनीवे आई शुड गेट गोइंग. एनीवे आई शुड गेट गोइंग. वैसे मुझे चलना चाहिए, वैसे मुझे चलना चाहिए. दैट्स टेरिबल. दैट्स टेरिबल ये हम जब बोलते हैं जब बोलना ये बहुत बुरा है यार, दैट्स टेरिबल. गाइज अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए. नेक्स्ट है मे बी अनदर टाइम. अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा तुम मूवी देखने चलोगे, तो आप बोल सकते हैं शायद फिर कभी, तो उसको आप इंग्लिश बोलेंगे मे बी अनदर टाइम, आई एम लिटिल बिजी टुमारो. फिर कभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस तरीके से. कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट. कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट. इसको हम जब बोलते हैं जब हमें किसी से बोलना हो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं, उस सेंस. नेक्स्ट है दैट वुड बी ग्रेट. थैंक्स. ये अच्छा रहेगा, धन्यवाद. आपको बोलना दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स. आइसक्रीम खाने या दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स. आई कैंट स्टैंड इट. लिसन आई कैंट स्टैंड इट. जब आपको बोलना हो गुस्से में सुनो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिसन आई कैंट स्टैंड इट. हे एक्ट योर एज. बोलते हैं ना
इसका मतलब होता है अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करें। ये स्पेशली उन लोग बोलते हैं, स्पेशली फ्रेंड सर्कल में बोल देते हैं जो ज़्यादा अपनी एज से चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी एज के हिसाब से बर्ताव करो, तो वहाँ बोल सकते हैं लिसन बाबा एक्ट योर एज, तो वहाँ बोल देते हैं। साउंड्स ग्रेट, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, साउंड्स ग्रेट मूवीज़ में, सीरियल्स में। सही लग रहा है, इसका हिंदी मतलब होता है सही लग रहा है। सही लग रहा है मतलब किसी ने आपको कुछ प्लान बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो वहाँ बोल सकते हैं साउंड्स ग्रेट। ऐसा नहीं कोई आपको दिखा रहा है देखो हाउ डू आई लुक, मैं कैसी लग रही हूँ, तो वहाँ मत बोल देना साउंड्स ग्रेट। वहाँ किसी कॉन्वर्सेशन में कोई आप कुछ बताते हैं तो वहाँ बोल सकते हैं साउंड्स ग्रेट, कुछ आपको आइडिया पसंद आ जाए। दिस नथिंग टू इट, दिस नथिंग टू इट, इसका मतलब होता है इसमें कुछ भी नहीं है। यानी आपने कोई काम करा है, अरे यार क्यों तुम इतना परेशान हो रहे हो, देयर इज नथिंग टू इट, इट्स टू इजी, ये बहुत आसान है उस सेंस में, इसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू इट। नेक्स्ट है कैन आई ट्राई इट ऑन, कैन आई ट्राई इट ऑन। इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं इस फ्रेज का, जब आप शॉपिंग करने जाएं और आपको कोई चीज़ पहन कर देखनी हो, इसकी फिटिंग चेक करनी हो, तो आप बोल सकते हैं क्या मैं इसे पहन कर देख सकती हूँ, तो वहाँ बोलेंगे कैन आई ट्राई इट ऑन, कैन आई ट्राई इट ऑन। इज दिस ऑन सेल, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप ढूंढते हैं ना कहीं में सेल का आइटम मिल जाए, तो आप पूछेंगे क्या ये सेल में है, क्या ये सेल में है, तो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑन का आएगा, इज दिस ऑन सेल। देखिए ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इनको बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लें। इसमें ना तो आप ग्रामर के लिए ज़्यादा दिमाग चलाएं, ना इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस करें, जस्ट आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करें और आपके देखना ऐसे माइंड में फिक्स हो जाएंगे ना कि जब भी आपको बोलना हो तो ऑटोमेटिक अपने आप मुंह से निकलेंगी। और इसका यही तरीका है कि आप इनको बोलकर प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हाउ मच इज दिस, अब आप उसका रेट पूछेंगे, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस। आई एम जस्ट ब्राउजिंग, ये फ्रेज भी आपने सुनी होगी। इसका मतलब होता है जैसे आप शॉप में गए और आप कुछ खरीद नहीं रहे या मॉल में गए स्पेशली, तो वहाँ पे आप बस देख रहे हैं क्या स्टॉक आया हुआ है, और वहाँ पे जो हेल्पर्स होते हैं या जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपके पास आते हैं, मैम मे आई हेल्प यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम जस्ट ब्राउजिंग, यानी मैं बस देख रहा हूँ या देख रही हूँ, अभी खरीदना नहीं है, अपना मूड बनाएंगे, तो वहाँ बोलते हैं जस्ट ब्राउजिंग। आई एम फुल, ये एक फ्रेज है जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने खाना खा लिया कि मेरा पेट भर गया, आई एम फुल। अगला आई एम स्टफ्ड, ये उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब आपने ओवर ईटिंग कर लिया, यानी ठूस ठूस के खा लिया हो, आपसे हिला भी नहीं जा रहा है ना, तो आपको जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप बोलते हैं यार इतना खा लिया अब नहीं हिला जा रहा, तो वहीं पे आप बोल सकते हैं आई एम स्टफ्ड नाउ, मैं मतलब फुली गर्दन तक भर गया मेरा पेट, आई एम स्टफ्ड नाउ, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया उस सेंस में। आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत भूख लगी है, या मैं बहुत भूखा हूँ, है ना, या मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आप अभी तक बोलते हैं आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, ठीक है, वो भी बेसिक सेंटेंस करेक्ट है, बट कुछ आपको अगर ऐसे सेंटेंसेस मिल सकते हैं कि जो इतने टफ भी नहीं है पर थोड़ा अच्छा साउंड करते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। आई एम स्टार्विंग। तो ये थे हमारे 30 इंग्लिश फ्रेजेस, रेडीमेड सेंटेंस भी आप इनको बोल सकते हैं। आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे, ये फ्रेजेस पसंद आई होंगी। अगर आपको ये फ्रेजेस पसंद आई हैं तो ये इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं है कि आप बिगनर हैं तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे हैं, 3-4 वर्ड्स में ये सेंटेंस ख़त्म हो रहे हैं। आप इनको बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप इनको बोलने में आप इतने फ्लुएंट हो जाएंगे, तो आप जब भी आप सेंटेंस बोलेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ या पूरी कन्वर्सेशन इंग्लिश में करें, आप बीच बीच में हिंदी के साथ कुछ कुछ इंग्लिश के सेंटेंस भी डालेंगे ना, तब भी आप बहुत कॉन्फिडेंट फ्लुएंट साउंड होंगे। मोस्ट ऑफ टाइम लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो आप अपनी स्टार्टिंग ऐसे ही कर सकते हैं कि धीरे 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 इंग्लिश का पोर्शन बढ़ाते जाइए और हिंदी का कम करते जाइए, एंड ग्रेजुअली यू विल बी फ्लुएंट एट स्पीकिंग डेफिनेटली। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।